नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। आज के योगी में अगर कल का मोदी देखा जा रहा है तो योगी के पीछे एक और योगी खड़ा हो चुका है। भारत का आने वाला समय संत परंपरा के नाम है। केंद्र की गद्दी पर पहले से ही एक सन्यासी बैठा हुआ है। जी हाँ, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस बात का खुलासा कई दफा कर चुके हैं कि अपने जीवन का एक वो लंबा समय बतौर सन्यासी हिमालय की गोद में बिता चुके हैं और अब उनके बाद भगवाधारी योगी को खड़ा किया जा रहा है, यानी कि भारत की सत्ता संतों के हाथों में ही रहेगी, ये तो तय है। लेकिन कल के मोदी में जिस नए भारत की तस्वीर उभरेगी उससे जुड़ी भविष्यवाणियां एक नए योगी ने की है। योगी की तरह एक और योगी हैं जो नाथ संप्रदाय से ताल्लुक रखते हैं और अब जब इस योगी को बोलने का मौका मिला तो इन्होंने गोरखनाथ की चौखट से योगी बाबा की शान में कसीदे पढ़ दिए। अपने गुरु भाई को लेकर महंत बालकनाथ योगी क्या कुछ बोल गए जिसे सुनकर योगी विरोधी धुआं धुआं हो रखे हैं। क्या है पूरा मामला, आइए आपको बताते हैं। गोरखनाथ की चौखट से हुई भविष्यवाणियां, योगी के पीछे दिखा एक और योगी, दुनिया को दिखाई राम रावण के बीच की पिक्चर। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या फिर राजस्थान से विधायक आपके बालकनाथ योगी, ये दोनों ही राजनीतिक हस्ती आज के डेट में जिस नाथ संप्रदाय से आती हैं कि आप जानते हैं कि उसी नाथ संप्रदाय से जुड़े नाथ साधु दुनिया भर में भ्रमण के बाद उम्र के अंतिम चरण में किसी एक स्थान पर रुकते हैं, वहां अखंड धुनी रमाते हैं। ये वो लोग हैं जो 12 साल की कठोर तपस्या के बाद ही सन्यासी का जीवन धारण कर पाते हैं। इन नाथ साधुओं का ठिकाना कहीं नहीं होता बल्कि हिमालय की गुफाओं में रहता है। और तो और देखिए, प्राचीन काल से चले आ रहे नाथ संप्रदाय का जो स्वामी कोई और नहीं बल्कि स्वयं भोलेनाथ है। और शायद यही कारण है कि राष्ट्र निर्माण में नाथ संप्रदाय से जुड़े 9 नाथ 84 सिद्धों की एक निर्णायक भूमिका हमेशा रही है। आलम यह कि अब गोरखपीठ के पीठाधीश्वर में भारत का भविष्य देखा जा रहा है। हाल ही में राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज की 10वीं पुण्यतिथि पर आयोजित एक कार्यक्रम में महंत बालकनाथ योगी ने योगी बाबा की शान में कसीदे पढ़ दिए। बालकनाथ ने नाथ परंपरा का बखान करते हुए सबसे पहले तो योगी बाबा को महंत अवैधनाथ का प्रतिरूप बताया, फिर उसके बाद राम रावण के बीच का फर्क बताया, संत समाज को अपमानित करने वालों की भी हैसियत दिखाई और फिर अपने गुरु भाई को दंडाधिकारी बताकर जो कुछ भी कहा उसे सुनने के बाद योगी विरोधी बौखला जाएंगे। देखिए गोरखनाथ मंदिर की चौखट से इस बार बाबा बालकनाथ क्या कुछ बोले हैं, सुनिए। लेकिन मुझे मन में भाव आया पूज्य महाराज जी की ओर देख के, जो आज मंच पर विराजमान है, हमारे नाथ संप्रदाय के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और पूरे भारतवर्ष के एक एक भारतवासी के मन में हृदय में स्थान रखने वाले ऐसे योगी आदित्यनाथ जी महाराज, सभी संत मंच पर विराजमान हैं, उनके पूज्य संतों के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। और हमारे राजनीतिक क्षेत्र से भी, हमारे केंद्र से, प्रदेश से और हमारे यहाँ से सांसद विधायक सभी को मैं प्रणाम करता हूं। और विशेष रूप से आप सभी जो हमारे छात्र छात्राएं हैं, संस्थान से जुड़े सभी अध्यापकगण, मेरे मन में ये विषय आया कि आज हम सब लोग पूज्य दिग्विजयनाथ जी महाराज, पूज्य अवैधनाथ जी महाराज की श्रद्धांजलि के इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। और मैं बैठे बैठे सोच रहा था कि वो तो गए ही कहीं नहीं है, वो तो हमारे बीच में ही विराजमान है। उन बच्चों से यही कहना चाहता हूं, क्या आप मानते हैं कि दिग्विजयनाथ जी महाराज, महंत श्री अवैधनाथ जी महाराज हमारे बीच में से कहीं गए हैं? कहीं नहीं गए हैं। और मैं मानता हूं कि पूरा ये उत्तरांचल, आज इस उत्तरांचल के अंदर आज हम सब लोग अगर बचे हैं, हमारे पूर्वज अपने आप को बचा पाए हैं, या शिक्षा के क्षेत्र में हमारे माता पिता या आज स्वयं हमने कुछ हासिल किया है, या वर्तमान समय में आप सब जो हमारे शिक्षा को अध्ययन, हमारे बच्चे बच्चियां हैं, आप शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं, आने वाले समय पर इस शिक्षा के माध्यम से अपना स्वयं, अपना परिवार और अपने देश का विकास आगे बढ़ाएंगे। ये केवल और केवल उन महान पुरुषों के कारण ही संभव हो पा रहा है। उन्होंने जो जीवन में शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे हमारी रक्षा सुरक्षा की बात हो और चाहे हमारे क्षेत्र में सामाजिक समरसता की बात हो,
हर क्षेत्र में अपना योगदान दिया और उनका योगदान अजर अमर है। आज भी हमारे अंदर वो योगदान विराजमान है। पूज्य महाराज जी की ओर देखते हैं तो ऐसा कहीं लगता ही नहीं है कि वो कहीं गए हैं हमारे बीच में। देखिए महाराज जी की ओर पूज्य दिग्विजयनाथ जी महाराज, पूज्य गुरु महंत अवैधनाथ जी महाराज ने जो शिक्षा का या समाज को अखंड और एकजुट रखने का या समाज की रक्षा सुरक्षा का जो भाव और जो जीवन के अंदर जो तप साधना उन्होंने की, आज वही सब कुछ आपके अंदर विराजमान है। आज आप उसी भाव से, और मैं मानता हूं कि पूरी ये अलौकिक परंपरा महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी से लेकर पूज्य दिग्विजयनाथ जी महाराज, अवैधनाथ जी महाराज, इन सब की शक्ति ऊर्जा आपके अंदर समाई है। वही भाव उन्होंने शिक्षा को जिस प्रकार से आगे बढ़ाया, आपने उसको विश्वविद्यालय का स्वरूप दिया है। उन्होंने समाज की रक्षा सुरक्षा के लिए जो कार्य किए, आज आपने समाज को जिस प्रकार से आपने सुरक्षित किया है, उसकी चर्चा न केवल भारत अपितु पूरे देश दुनिया के अंदर है। मैंने बहुत सुना है महाराज जी के लिए, मैं उनके साथ भी रहा, उनकी सेवा करने का अवसर भी मिला अवैधनाथ जी महाराज का। वो सब गुण आपके अंदर हैं। यहां भी सुनता था कि उन्होंने बहुत ही मन भाव से समाज और राष्ट्र की सेवा की। वो सब चीजें आपके अंदर देखने को मिलती हैं। एक बात मैं सोच रहा था कि वो ऐसे अपराधियों को जो कोई छोटी मोटी घटना करके आते थे, जब उनके चरणों में गिर जाते थे तो उनको माफ कर देते थे, लेकिन महाराज जी उनको माफ नहीं करते हैं। ये कुछ अलग है और आज के समय में करना भी नहीं चाहिए। वो समय अलग था जब अपराधियों के अंदर भी दया होती थी, उनमें भी पश्चाताप की भावना उत्पन्न होती थी, लेकिन आज के अपराधी के अंदर ऐसी दया और पश्चाताप की भावना देखने को नहीं मिलती और उसी भाव से आप उसको दंड देने का काम भी करते हैं। बंधुओं, मैं तो कहना चाहता हूं, शिक्षा के माध्यम से आप लोग आगे बढ़ेंगे। इस शिक्षा का सदुपयोग करें। ये गोरक्ष पीठ ने आप सबको, हम सबको शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर दिया है। अगर आप शिक्षा का दुरुपयोग करेंगे, आप अपने बाहुबल का दुरुपयोग करेंगे, तो ये गोरक्ष पीठ ही है जो आपको सुधारने का भी काम करेगी और आपको और समाज को रक्षा सुरक्षा देने का काम भी करेगी। एक बात छोटी सी और कहना चाहता हूं। आज समाज के अंदर कुछ लोग जो हमारे पिछड़े समाज को, हमारे दलित समाज को हमसे अलग करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने अपने अपने संगठन कुछ लोगों ने बनाए हैं अपनी सत्ता की महत्वाकांक्षा के लिए, अपने वर्चस्व के लिए। हमारे को, आपको, हमको, हमारे देश के 36 बिरादरी को आपस में तोड़ने का, आपस में बिखेरने का काम करते हैं। ऐसे लोगों से भी हम सबको सावधान रहने की आवश्यकता है। दलित समाज और हम एक साथ बैठते हैं, लेकिन हम दोनों के बीच में खाई को खोदने का जो काम करते हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित करने की बड़ी आवश्यकता है। मैं कल भी पढ़ रहा था, एक नेता ने अपने ट्विटर एक्स पर लिखा, संत समाज के ऊपर एक बड़ी टिप्पणी की उसने। और मैं मानता हूं कि वो ऐसे ही लोग हैं कि जिन लोगों ने अपनी सत्ता प्राप्ति के लिए, अपनी स्वयं की महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए सदैव ऐसे लोगों का अपमान किया है जो समाज की सेवा के लिए निरंतर जुटे रहते हैं। और हम सब जानते हैं भली भांति ऐसे लोगों का अंतर के बारे में। हम रामायण काल से वर्तमान समय तक देखते आए हैं। हमने सब देखा है, हमने सब पढ़ा है, हमने सब सुना है। और ये समाज भली भांति जानता है कि रावण और राम में अंतर क्या था। राजा तो राम भी थे और रावण भी राजा था, लेकिन रावण और राज में अंतर क्या था। राम ने प्रजा की पूजा की तो वो पूज गए, और रावण ने प्रजा का अनहित किया तो आज भी वो निरंतर हर वर्ष मरता है। और आने वाले समय पर भी ऐसे रावण रूपी लोग हर वर्ष समाज उनको मारेगा। और जब समाज का समय आता है वोट डालने का, तो अपने वोट के माध्यम से भी ऐसे नास्तिक विचार रखने वाले लोगों को अपनी वोट की ताकत से उनको खत्म करने का काम करेगा। मैं पुनः सिद्ध महापुरुष योगेश्वरों को उनके श्री चरणों में नमन करता हूं और यही प्रार्थना करता हूं कि आपका आशीर्वाद हमें मिले। हम सब आपके मान और सम्मान को
आपकी ख्याति को, आपके अभिमान को निरंतर आगे बढ़ाने में हमारा योगदान निरंतर आपकी सेवा के माध्यम से हम सब लोग इस सेवा में लगे रहें, यही आशीर्वाद हम सबको प्रदान करें। आप सबका मंगल, आप सबका अभिनंदन, धन्यवाद।